हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अंग अंग शब्दे अंश कहे, से हो सत्य हार। माया कार्य न है सब, चिदानंद माया। चिदानंद माया। अब ये ऐसे लगता है ना, हम लोग समय वेस्ट कर रहे हैं। 9 बज रहे हैं, भैया कथा लेके बैठ गया है सुबह सुबह। लेकिन यही असली काम है। कोई समय वेस्ट नहीं कर रहे, हम बेस्ट काम कर रहे हैं। 24 आवर्स के लिए लिखा है। ये नहीं है कि काम का समय। वो लोग कहें भैया काम धंधे का समय है तो कथा लेके बैठा है। कोई काम धंधे का समय नहीं है, कथा का समय हो रहा है भाई। ऑलवेज, कभी भी कथा कर सकते हो, एनी टाइम, 24 आवर्स। जब भी समय मिले। काम तो लोग करा ही लेंगे आपसे, अपने आप हो जाते हैं काम। सारे काम अपने आप ही होते हैं और अपने आप ही होते रहेंगे। भौतिक काम। जब प्रेशर आएगा तो अपने वॉशरूम चले जाओगे आप, कुछ आपके लिए प्लान नहीं करना उसके लिए। ऐसे ही भौतिक काम में प्रेशर आता है, अपने आप लोग फोन से हो जाएंगे। अभी तो कोई फोन कर नहीं रहा है, जब फोन आएगा अपने आप ही काम भी हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अंग शब्द है। अंग शब्द अंश कहे, से हो सत्य है। माया कार्य नहे, सब चिदानंदमय। तो अंग शब्द क्या है? अंग शब्द का मतलब है अंश। और ऐसे जो प्रकाशन है भगवान के, उनको कभी भी माया का नहीं बनना मानना चाहिए कि माया के प्रोडक्ट हैं वो। क्योंकि वो सब दिव्य हैं, पूर्ण आनंद और ज्ञान से भरे हुए हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं इस संसार में, अगर कोई अंश किसी वस्तु से लिया जाता है तो जो मूल वस्तु है वो कम हो जाएगी ना, जितना अंश है वो। परंतु भगवान इस प्रकार के नहीं है। भगवान में से कुछ भी निकलता है तो कम नहीं होते। इसलिए भगवान को बोलते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ओम पूर्णम अदा। अदा पहले आता है, फिर इदम आता है। अदा मतलब वो भगवान। इदम ये संसार, इदम ये वाला जिसमें मैं बैठा हूँ। पूर्णम अदा पूर्णम, ये संसार ही पूर्ण है, भगवान ही पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही तो आता है। कैसे अपूर्ण आ जाएगा? पूर्ण अपूर्ण कैसे हो जाएगा? पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण आकर पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। तो ये भगवान, भगवान परफेक्ट है। इसमें लिखा परफेक्ट एंड कंप्लीट, क्योंकि वो पूर्ण रूप से परफेक्ट है। और उनमें से जो भी निकलता है, ये संसार भी, ये भी आर परफेक्टली इक्विप्ड एज कंप्लीट होल्स, आर परफेक्टली इक्विप्ड एज कंप्लीट होल्स। इसमें भी सब कुछ है, पूरा परफेक्ट बना संसार भी भगवान के धाम जाने के लिए। वट एवर इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द कंप्लीट होल इज ऑल्सो कंप्लीट इन इट सेल्फ। जो भी भगवान से निकलता है वो कंप्लीट है। मच्छर भी अपने आप में कंप्लीट है, छोटा सा नहीं, सब कुछ है उसके पास। ही इज द कंप्लीट होल, भगवान कंप्लीट है, पूर्ण। और इवन दो सो मेनी कंप्लीट यूनिट्स इमेनेट फ्रॉम हिम, ही रिमेन्स द कंप्लीट बैलेंस। श्री तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इन द realm of the absolute, 1 + 1 = 1। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जमा एक एक ही होता है, एक माइनस एक एक ही होता है भगवान के धाम में। इसलिए हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए, भौतिक भौतिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए भगवान के अंश को। One should not conceive of a fragment of the supreme Lord India। भगवान के धाम में क्या होता है? वहाँ पे भौतिक शक्ति का, भौतिक कैलकुलेशन गणना का, अंशों का कोई वहाँ पर
हु इज दैट? अब कर लो, मैं कथा कर रहा हूँ, कैसे होगा बताओ। सो कहाँ थे? इसमें नहीं करना चाहिए। इन द 15th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि जीव सब अंश हैं। देर आर इनुमरेबल लिविंग एंटिटीज थ्रू आउट द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जीव सब उनके अंश हैं। ममेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन, ये श्लोक बोल रहे हैं। देर आर इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज थ्रू आउट द मटेरियल स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस। भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में बहुत अनगिनत जीव हैं, परंतु फिर भी भगवान अपने आप में फुल हैं। ये सोचना कि भगवान ने अपनी व्यक्तित्व को खो दिया है क्योंकि बहुत सारे अंश उनमें से निकल गए हैं, ये एक भ्रम है। ये एक भौतिक गणना है। ऐसी गणना संभव है केवल भौतिक शक्ति के प्रभाव में। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति इज कंस्पिक्यूअस ओनली बाय इट्स एब्सेंस। वहां पे भौतिक शक्ति नहीं है भगवान के धाम में। इन द कैटेगरी ऑफ विष्णु तत्व, विष्णु तत्व की श्रेणी में देयर इज नो लॉस ऑफ पावर फ्रॉम वन एक्सपेंशन टू द नेक्स्ट। कोई पावर का लॉस नहीं होता है जब भगवान में से कोई अवतार निकलता है। एनी मोर देन देर इज ए लॉस ऑफ इल्यूमिनेशन। एनी मोर देन देर इज, क्या है एनी मोर, फ्रॉम वन एक्सपेंशन टू द नेक्स्ट, एनी मोर देन देर इज ए लॉस ऑफ इल्यूमिनेशन एज वन कैंडल किंडल्स एंड, जैसे कि एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो उसमें भी कुछ लॉस नहीं होता। एनी मोर देन देर इज लॉस, नो लॉस। There is no loss of power from one expansion to the next any more than there is a loss of, या जैसे कि उसमें लॉस नहीं होता उससे इसमें भी कोई लॉस नहीं होता। नहीं, मोमबत्ती ने जलाया तो कहाँ पहली मोमबत्ती की लाइट चली जाती है उसमें से। तो ऐसे हम हजारों मोमबत्तियां जला सकते हैं एक मूल मोमबत्ती से, एंड ऑल विल हैव द सेम, सबकी पावर बराबर रहती है। इस प्रकार ये समझना चाहिए कि यद्यपि सारे विष्णु तत्व कृष्णा से आते हैं और भगवान चैतन्य कृष्णा या भगवान चैतन्य से आते हैं, फ्रॉम कृष्णा एंड लॉर्ड चैतन्य टू राम नरसिंह सो ऑन अपीयर विद, कृष्णा से आते हैं सारे विष्णु तत्व और चैतन्य महाप्रभु से लेके राम नरसिंह बराह सब वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते, अलग अलग युगों में। ऑल आर इक्वली इन्वेस्टेड, लेकिन सबके अंदर परम शक्तियां रहती हैं। तो जो देवता हैं जैसे कि ब्रह्मा और शिव कम इन कांटेक्ट विद द मटेरियल एनर्जी, वो भौतिक शक्ति के संपर्क में आते हैं देवता, और इसलिए उनकी शक्ति देयर पावर एंड पोटेंसी आर देयरफॉर ऑफ डिफरेंट। उनकी शक्तियां थोड़ा अलग तरह की होती हैं, उनका स्तर अलग है। विष्णु के जो अवतार हैं किंतु उनकी शक्तियां बराबर हैं। फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया कैन नॉट इवन अप्रोच देम, क्योंकि माया का प्रभाव उनको छू भी नहीं सकता। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है जो आप सीख लो कि आप कहोगे नहीं, इसको कैसे समझोगे आप? इसमें क्वेश्चन है कई सारे। एक तो भगवान कह रहे थे कि मैं ही दे सकता हूँ प्रेम, और कोई मेरे अवतार भी नहीं कर पाएंगे ये काम, वो बाकी चीजें कर पाएंगे। तो शक्ति में तो भेद है, तो वो कौन शक्ति में भेद है फिर? यहाँ कह रहे सबकी शक्ति बराबर है। इसका उत्तर क्या है बताओ? वो कह रहे थे ये कृष्ण जो प्रेम जो माधुर्य रस है, ये जो रागानुगा भक्ति है, ये तो मुझे ही जाना पड़ेगा, ये मेरे अवतार भी नहीं दे पाएंगे, ऐसे कह रहे थे भगवान। तो फिर कैसे कहें? तो क्वेश्चन आ गया ना खड़ा। इसका उत्तर क्या है इस पर चर्चा करेंगे बाद में। एक क्वेश्चन आ गया मुझे याद, मैं भूल जाता ना क्वेश्चन, इसलिए अब मुझे याद ला देना, एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है। इक्वल हैं
पोटेंसी में। अद्वैत नित्यानंदा चैतन्य दुई अंगा। दुई अंग है। अद्वैत नित्यानंद, ये दो अंग है भगवान के। अंग कौन है कह रहे हैं? अंग उपांग। अंग कौन है, उपांग कौन है, पार्षद कौन है, अस्त्र कौन है, वो बता रहे हैं। अद्वैत नित्यानंदा चैतन्य दुई अंगा, अंगेरा अव्यवा गण कहिए उपांगा। अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दोनों तो अंग हैं। इस प्रकार दे आर द लिम्स, वो भगवान के शरीर के अंग हैं। और उनके जो अंग हैं आगे, उनके जो अंश हैं, उनको कहते हैं उपांग। इन दोनों के जो आगे अंग है ना, अंगेरा अव्यवा गण। अव्यगण कौन से हैं? कहिए उपांग। इनके जो अंग हैं आगे दोनों के, वो उपांग हैं। अंगो पांगो तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते, से सब अस्त्र हया पाषंड दलिते। ये रहा एक काम, पाषंड दलन भी काम है। खाली प्रचार नहीं करना, अच्छा अच्छा बोलना है। वो हमारे ग्रुप में अंकुर प्रभु थे ना, वो उनको यहीं से वो हो गए थे। वो कह रहे जी वो तो कुछ भी नहीं बोलते वहां पे हमारे घर पे, यार हम वहाँ की क्लास में जाता हूँ, प्रभु जी मीठा मीठा बोलते हैं, 5 बार भागवतम पढ़ चुके हैं वो, कोई किसी की बुराई नहीं करते। तो इसका मतलब आधा दे रहे हैं। तो फिर कह रहे प्रभु जी आप उनकी बुराई क्यों कर रहे हो? मैंने कहा गलत दे रहे हैं वो, तो फिर गलत बोल रहे हैं। तो उनको लगा कि आप बिना उनसे मिले ही उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे हो। मैं कहा उनकी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गलत है तरीका। पाषंड दलन कौन करेगा? पाषंड दलन के लिए बोलना पड़ेगा ना नेगेटिव भी। पाषंड दलन अवधूता, पाषंड दलन, पास क्या है वो करे अवधूत भ्रमण। ये कौन श्लोक बताएगा मुझे? महाराज ने इस पे एक लेक्चर भी लिया है कि अवधूत करे भ्रमण। और ऐसे करके आते प्रचार, नाम प्रचार और पाषांड दलन, ये दो काम है उनके। और पाषांड दलन, अवधूत करे भ्रमण आ गया था। पाषांड दलन, एक पाषांड को दलन करते हैं वो, जो पाषंड है। दलन करने के लिए तो मारना पीटना पड़ता है ना, क्रिटिसिज्म करना पड़ता है। रॉन्ग है ये। एक तरफ से प्रचार, एक तरफ से पाषंड। पाषंड दलिते, ये जो है नित्यानंद प्रभु और से सब अस्त्र हया, ये भगवान के अस्त्र है सारे भक्त। तो देखो वहां से प्रभुपाद ने ब्यूटी लिखा है, नहीं बाकी यहाँ पे ज्यादा वर्णन नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी का देखो क्या तात्पर्य, ब्यूटी लिखा है खाली, तो भगवान का अस्त्र ब्यूटी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई स्पेशली अलग से नहीं आ रहा है। प्रभुपाद ने कहाँ से लिख दिया? नहीं, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है भगवान का अस्त्र उनकी सुंदरता है। वैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी क्वेश्चन नोट कर लो, 2 क्वेश्चन हो गए। प्रभुपाद ने ब्यूटी क्यों लिखा वहां पे तात्पर्य में? उन्होंने वहां पे वर्णन ही नहीं करा कि इनके भक्त, भक्त अस्त्र। यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त अस्त्र हैं। प्रभुपाद ने कहा महाप्रभु की जो सुंदरता है, आजानुलंबित कमलाताक्ष हो, आजानुलंबित हो, आजानुलंबित नहीं, हरे कृष्ण। भगवान इतने सुंदर है, उनकी सुंदरता। तो उनके भक्त भी उनके सुंदर हैं क्या? भगवान के भक्त भी उनकी सुंदरता है। भगवान तभी सुंदर लगते हैं उनके भक्त साथ में होते हैं। एनीवे क्वेश्चन है, तो डिस्कस दिस। से सब अस्त्र हया पाषांड दलिते, ये पाषांड का दलन करते हैं सब लोग। फेथलेस एथिस्ट, एथिस्ट के अपने आइडियाज होते हैं, रॉन्ग आइडियाज। तो उन आइडियाज को किल करना ही तो पाषाण दलन है। इसलिए हर प्रचारक को पाषाण दलन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी मायावाद को काटते थे ना हमेशा, ऑलवेज रास्कल्स एंड फूल्स। प्रभुपाद जी के मुख पे ही फूल्स एंड रास्कल्स है, वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस व्हाट इज द वर्ड पाषाण इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर। पाषाण यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान की तुलना देवताओं से करता है वो पाषंडी है। पाषंड क्या करते हैं? भगवान को एक भौतिक स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो दे क्रिएट देयर ओन इमेजिनरी गॉड और एक्सेप्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एज गॉड। कभी कभी अपने भगवान बना लेते हैं और एक साधारण मनुष्य को भगवान मान लेते हैं और उनको कहते हैं वो भगवान के समान है। दे आर सो फुलिश।
वो इतने मूर्ख होते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का एज अ चैतन्य महाप्रभु का अवतार मान लेते हैं या कृष्णा का, यद्यपि उनके कार्य भगवान के जो जन्म अवतार उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और इस प्रकार वो आम जनता को, मासूम जनता को मूर्ख बनाते हैं। वन हु इज इंटेलिजेंट एंड हु स्टडीज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो व्यक्ति बुद्धिमान है और चैतन्य महाप्रभु या जो परम भगवान के गुणों का अध्ययन करता है वैदिक साहित्य के हिसाब से, उसको पाषंडी कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। ये बहुत अच्छा पॉइंट आया, दिस इज वेरी नाइस लाइन। इसलिए जो पढ़ते हैं ना उनको, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी का भी। जैसे यहाँ पे साफ साफ आ गया, ये वही लोग बेवकूफ बन रहे हैं जो पढ़ते नहीं है। साफ साफ लिखा है, ये नोट करके डालो उसको ग्रुप में। ये स्टडी जो नहीं करता है उन्हीं को बेवकूफ बना रहे हैं हमारे भक्त भी। जो पढ़ता है पता लग जाता है प्रभुपाद जी तो कुछ और कह रहे हैं। प्रभुपाद जी तो बात कर रहे हैं भाई ये सब करना है, वर्णाश्रम, गाय एंड ऑल दैट, धर्म। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो उनको घुमा देते हैं। प्रभुपाद जी साफ साफ लिखा है यहाँ पे, जो बुद्धिमान है और जो पढ़ता है, बुद्धिमान तो पढ़ेगा और मूर्ख थोड़ी पढ़ता है। तो जो जो नहीं पढ़ते वो मूर्ख हैं वो, ये भी इसका मतलब है। मूर्ख व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है। गुरु तो है ही है, साधु शास्त्री तो है, गुरु गुरु करता रहेगा। प्रभु जी बता रहे, प्रभु जी बता रहे, और शास्त्र कौन पढ़ेगा फिर? तो आचार्य लोग क्या कर रहे हैं उनको कौन जानेगा? तो तीनों को करना है, गुरु भी, साधु भी और शास्त्र। याद रखो, जिंदगी में नए नए भक्तों को ये याद नहीं होगा, गुरु साधु शास्त्र तीनों करना है। पाषंडी जो होते हैं वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, भगवान के प्रेममयी दिव्य लीलाओं को। वो सोचते हैं कि भक्ति एक क्या है, भक्ति एक कर्म कांड के समान है, उससे अच्छी नहीं है। कर्म कांडी होते हैं ना ये सारे पाषंडी, देवताओं के पुजारी, कर्म कांड करते रहते हैं। मेरा काम बनेगा भैया, आजा प्रभु जी को बुला लो, ये चरण रखवा दो, कर्म कांड नहीं। एज द भगवत गीता में लिखा है 4.8 में क्या करें, किंतु भगवान और उनके भक्त वो क्या करते हैं, वो धार्मिक लोगों को बचाते हैं और जो इस तरह के दुष्ट हैं उनका दलन करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम। वो क्या करते हैं आगे, ऑलवेज कर्व दीज नॉन सेंसिकल एथिस्ट, इनको रोक देते हैं। जो नॉन सेंसिकल एथिस्ट हैं देवताओं के पुजारी, देखो यहाँ पे लिखा है देवताओं की भक्ति करते हैं वो एथिस्ट हैं। अब बात समझ रहे हो आप? इसलिए नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं मानता। अब ये देवता के जो भक्त है वो तो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों के हिसाब से पूजा कर रहे हैं, लेकिन नास्तिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ग्रेट पॉइंट। इसलिए नास्तिक वो नहीं है जो किसी को नहीं मानता, ये सब नास्तिक लोग हैं। ना आस्तिक, जो वास्तव में मौजूद है, कृष्ण हर जगह है, उसको कहते नहीं है वो नास्तिक। नास्ति नहीं है कृष्ण, कौन है? शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये हैं वो हैं, फलाना है, ढिमका है, मेरा गुरु जी है। ये सब नास्तिक है सारे, जो गुरु जी कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? जितने भी संस्थाएं बड़ी बड़ी, जितने फॉलोअर्स है सब नास्तिक है। पाषंडी, पाषंडी मतलब नास्तिक। नास्तिक व्यक्ति को क्या भरोसा, बताओ? नास्तिक लोग हैं और इनको दुष्कर दुष्कृति, दुष्कृताम है, दुष्कृताम। दुष्कृताम कौन होते हैं? हमेशा भगवान की सत्ता को डिनाई करते हैं। सत्ता को डिनाई कर रहे लोग, आप कहो गुरु जी आप उनको नास्तिक कह रहे हो, वो तो पूजा करता है। ये माता हरे कृष्ण मंत्र भी घुमाती है और शिव जी को भी जल चढ़ाती है। आप कैसे, हम कह रहे भाई ये नास्तिक है ये। एंड पुट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, और भक्ति के मार्ग पे वो क्या रखते हैं, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रखते हैं, ये दुष्कृताम, ये बाधक हैं। द लॉर्ड सेंड्स हिज बोनाफाइड फ्रेंड, भगवान अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं और फिर अपीयर्स हिमसेल्फ, खुद को प्रकट करते हैं इस नॉनसेंस को रोकने के लिए। देख लो आप किसकी बात कर रहे हैं हम। साफ साफ लिखा ना, देवताओं की भक्ति, ऊपर से शुरू जैसे हुआ था देखो, डेमिगॉड्स, पासंडा, पासंड है लोग। जो भगवान की तुलना देवताओं से करता है पासंडी है वो, तभी तो कर रहा है वो। उसको विश्वास ही नहीं है भगवान की भक्ति से सारे देवताओं की भक्ति हो गई। आई नीड नाउ रेस्ट बिकॉज अभी मैं दोबारा शुरू करूंगा, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। प्लीज चैंट वन राउंड एंड प्रे टू कृष्णा, कि हमें समझ में आ जाए जो समझाना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें समझने की,
लेकिन इतनी गहराई में समझ में आ रहा है आजकल, भगवान की कोई विशेष ही कृपा हो रही लगता है मुझे। नहीं। सो आप लोग अभी क्या करेंगे, चैंटिंग करेंगे क्या थोड़ी देर के लिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप ना जोर जोर से चैंटिंग करो, बहुत जोर लगा के कृष्ण को पुकारो। जस्ट कृष्ण को पुकारिए आप। पासुंडी का अच्छा चल गया।